नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां जिला परिषद मध्य के कुछ महीने पूर्व नाले का किया गया निर्माण और कहां प्रशासन 11 और पत्रकार 11 में हुआ मुकाबला। साथ ही जानेंगे कहां किसान सलाहकार और समन्वयकों की कार्यशैली पर जिला कृषि अधिकारी ने जताई नाराजगी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिले के मनावर थाने के सिंघाना चौकी अंतर्गत पत्रकार और भाजपा नेता रोनित राठौर पर उसी के घर पर 10 से 15 जाति के लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। पत्रकार की मां को गंभीर चोटें आईं और समाज विशेष के लोगों द्वारा पत्थर उठाकर पत्रकार की मां का सर फोड़ा गया और गंदी गंदी गालियां भी दी गईं। घर में घुसकर मां पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट, तोड़फोड़ व घर में पत्थरबाजी भी हुई, जिससे मुख्य आरोपी का नाम मगन भाटिया निवासी सिंघाना व उसके 10 से 15 साथीगढ़ के द्वारा यह हुआ। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नवागत पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नवागत एसपी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन सभागार में मीटिंग की। उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया से कहा कि मेरी प्रथम प्राथमिकता जनपद को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और शासन के मंशा अनुसार अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण कराना। तो वहीं बच्चे व बच्चियों की सुरक्षा एवं महिलाओं की सुरक्षा करना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। वहीं एसपी ने जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित कर कहा कि किसी भी फरियादियों की समस्या थाना स्तर पर सुनकर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें, जिससे फरियादियों को जिला मुख्यालय न आना पड़े। वहीं एसपी ने अपराधी व्यक्तियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखें और किसी भी थाने में क्षेत्र में अपराध घटित न हो, उस पर पुलिस अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए रखे और कार्रवाई करे, वरना उन पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और 1992 बैच का पीपीएस अधिकारी हूँ। अभी 5 तारीख में आईपीएस में इंडक्शन हुआ है। जनपद गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में ये मेरी पहली तैनाती है। जहाँ तक मेरी प्राथमिकताओं का संबंध है, जो शासन की प्राथमिकता है, कानून का राज स्थापित रहे, गुंडे माफियाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, यही मेरी प्राथमिकता है। आम जन की सुनवाई हो, जो समाज का सबसे निम्न स्तर पर रहने वाला व्यक्ति है उसे भी कम से कम ये आभास रहे कि राज्य में कानून का राज स्थापित है। उसकी बात हर स्तर पर जहाँ तक वो जाए, जहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए। जहाँ तक महिला संबंधी अपराधों के बारे में है, उसमें जीरो टॉलरेंस है। सभी अपने अधिकारियों को जनपद गाजीपुर के हमने बता दिया है कि महिला संबंधी कोई भी शिकायत अगर किसी भी थाने पर प्राप्त होती है, उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर अगर अभियोग की आवश्यकता है अभियोग दर्ज करें, अगर मौके पर जाके उसमें कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है वो करें, क्योंकि महिला अपराधों का आयाम वृहद आयाम है, उसमें कई बार काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जो अन्य आपराधिक कृत्य हैं और जो हमारे जनपद के चिन्हित अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनकी यद्यपि पूर्व में भी बहुत बड़ी उपलब्धि इस जनपद में प्राप्त की गई है। उनकी संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की गई हैं और ये कार्रवाई निरंतर रूप से चल रही है। वर्तमान में भी एक टास्क फोर्स जनपद में सभी माफियाओं की जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है तथा कानूनी दायरे में लाके उन सब संपत्तियों को सीज किया जाएगा। जहाँ तक अपराधियों को सजा दिलाने की है, माननीय न्यायालय में पैरवी की जा रही है, पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है और अपराधियों को उनके किए गए
गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के खंडपोक पंचायत अंतर्गत भोगताडीह गांव में जिला परिषद मद से कुछ महीने पूर्व नाला का निर्माण किया गया, जिसमें ठेकेदारों द्वारा नाला का ढक्कन नहीं लगाने से ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि इस नाला का निर्माण लगभग 4 महीने तक इसका काम चला। नाला तो निर्माण से जैसे तैसे तैयार कर दिया गया, लेकिन ढक्कन नहीं लगाने से एक गाय के बछड़े का पैर उसमें फंस जाने से उसकी गिरकर मौत हो गई और कई बार महिलाएं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी गिरकर घायल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाला निर्माण कार्यस्थल पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे ये पता करना मुश्किल है कि कितनी लागत से यह बन रहा है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और कितने राशि की लागत से इसका निर्माण होना है। और जब इस मामले में जेई से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत मुझे पूर्व में मिली है, जिसके कारण ठेकेदार द्वारा बिल रोक दिए गए हैं। जिला स्तर में आवेदन दे दिया गया है, साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही गई है। और जब इस मामले में ठेकेदार कमलेश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 21 तारीख के बाद नाले का ढक्कन लगा दिया जाएगा और छूटे काम को भी पूरा किया जाएगा। रामधनी भक्त ये क्या नली, मतलब नली में क्या हुआ था बीच में? नली में हमारा परिवार गिर के नहीं, हाथ से गोड़ मुरक गए, हाथों चोट लागल, गोड़ों चोट लग गए। कहल के नली लगाएबो, झपना लगेबो, लगैलो ना है तक। ये कितना दिन से अधूरा है? ये हो गए 4 महीना से यही धंधा चल रहा है। 2 महीना बनाने में भे गए। तो क्या कह रहे हैं आप लोग? झपना के लिए कह रहा है, तो वो बोल रहा है कि लगा देतो, दशहरा बाद लगा देतो। तो अभी छठियो पार भे गए, अगहन भी पड़ गए, वह 5-6 दिन गए। कहाँ दे रहा, कहाँ गिर रहा का ढक्कन? क्या नाम है? छोटी यादव। ये जो नली था, कल को एक आदमी परसों भी गिर गया था। पे नली में थोड़ा आगे आगे वहाँ आगे दिखा, यही सामने से दिखा। वो नली पे वहाँ भी गिर गया। कल हम ही गिर गए रहते। कैसे? उधर से वो मिट्टी पे चढ़ा, उधर पे जो चक्का है सो फिसल गया, तो उसी में चले गए रहते। फिर बचाए कैसे करके? तो नाली में ढक्कन नहीं लगा हुआ? नहीं, लगभग किया। कहाँ लगा? कितना दिन हो गया? करीब लग रहा है 2-3 महीना हो गया। आप लोग ठेकेदार को नहीं बोले थे? ठेकेदार को कहाँ कोई सुनवाई नहीं। कौन ठेकेदार पता है क्या? यहाँ था वो लोग, अभी तो इधर आने का एक बार लोग को ठेकेदार ढोलक भी नहीं आया है, तो कहाँ से हम लोग उसको बोलेंगे? मैंने आए दिन यहाँ कभी भी हमेशा घटना घटते रहता है। हाँ, कल एक परसों को नहीं, ये एक लड़का भी यहाँ ऐसी में साइकिलियस गिर गया पूरा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। आज बड़ौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन 11 और पत्रकार 11 में क्रिकेट मैच का मुकाबला हुआ, जिसमें प्रशासन 11 ने 30 रन से मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम किया। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अनुराग मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं तहसीलदार भरत नायक ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी अपना लोहा मनवाया। इस दौरान खेल मैदान में काफ़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। खेल मैदान की सभी व्यवस्था विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की गई। तहसीलदार बड़ौदा ने व्यवस्थाओं की सराहना की। प्रशासन 11 ने 16 ओवर में 89 रन बनाए। छोटी सीमा रेखा वाले मैदान में ये स्कोर बहुत कम लग रहा था। पत्रकार 11 की टीम जीत के प्रति ज़्यादा आश्वस्त थी, लेकिन अरविंद, अनुराग और पाठक ने शानदार गेंदबाजी करके मैच का रुख बदल दिया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में किसान सलाहकार और समन्वयकों की कार्यशैली पर जिला कृषि अधिकारी शिलाजीत ने नाराजगी जताई। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि खाद बीज कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित लोगों पर सीधी कार्रवाई होगी, उन पर मामला भी दर्ज कराया जाएगा। जिले के कई प्रखंड कृषि अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली से वे असंतुष्ट दिखे। डीओ ने बताया कि किसी तरह की गड़बड़ी और लापरवाही वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईमानदारी, मेहनत को प्रोत्साहन और लापरवाही, मनमानी और कामचोर लोगों पर कार्रवाई होगी। सभी को अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की आदत डाल लेनी होगी, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ज्ञात हो कि पिछले दिन गायघाट विधायक निरंजन राय ने कृषि योजनाओं तथा प्रखंड स्तर
कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर जमकर ऐतराज जताया था तथा जिला कृषि अधिकारी से कार्रवाई करने की भी मांग की थी, व्यवस्था में सुधार करने की मांग की थी। में समीक्षा चर्चा किया गया जी। समेकित कृषि प्रणाली जो है आपका कृषि पशुपालन मत्स्य पालन उद्यान किसान का आमदनी किस तरह से दोगुनी हो जी और एक पटल पर 4 काम करने के लिए तरीका बताया गया। सभी पैक्स के अनुरोध किया गया जी कि आप लोग 25 आदमी का ग्रुप बनाइए या मुखिया जी भी बना सकते हैं, पंचायत समिति जिला परिषद जो भी लोग होंगे, ताकि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग को जब तक क्लस्टर में नहीं करेंगे जी तब तक हमारी आमदनी बढ़ नहीं सकती है, मेरी योजना दिखाई नहीं सकता है। इसमें हम कृषि विभाग के जो भी हमारे कर्मी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर उनको पूरा और सहयोग करने के लिए निर्देश दिया। कोई लापरवाही की बात भी सामने जो लापरवाही करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा और आज इनको टास्क दिया गया है जी यदि आज कल तक दलहन तलहन के बीच जीरो नहीं करेंगे तो इनके विरुद्ध कार्रवाई 15 दिन का वेतन स्थगित होगा, इनके विरुद्ध जांच किया जाएगा। और खाद बीज वितरण में कालाबाजारी खाद बीज में कालाबाजारी की बात जहां तक प्रकाश में आई है जी हम उसके बारे में ऑथेंटिक, चूंकि हमारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हर पंचायत में उर्वरक निरीक्षक हो गए हैं, उनको हम लोग निर्देश दिया है कि पहले आप जांच करके देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी मिलेगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित होगी और उनको प्राथमिकी भी दर्ज किया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।